माइंड टिप फॉर यू चैनल में आपका स्वागत। वाइंडिंग चैप्टर के सीएमआर के वाइंडिंग चैप्टर में और एक वीडियो लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम लोग प्रिकॉशंस आफ्टर रिकैपिंग इस रेगुलेशन से स्टार्ट करेंगे। तो ये रेगुलेशंस जो भी हम वीडियो बना रहे हैं इसमें मेनली हम इसलिए पॉइंट आउट करके रखे हैं चीज़ों को, ताकि आप लोग खुद से भी पढ़ सकें। रेगुलेशन में इम्पोर्टेंट जहाँ हमको बहुत ज़्यादा इलेबोरेटली डिस्कस करना होगा वहाँ मैं रुक के डिस्कस करूँगा, अदरवाइज़ मेन पॉइंट को पॉइंट आउट करते हुए मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा डिस्कशन करने से इसमें बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियोस, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपके पास नहीं पहुँचा पाएंगे, जिसके कारण। तो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। प्रिकॉशंस आफ्टर रिकैपिंग। After every installation or recapping of rope, every renewal or refitting of any suspension gear, engineer or other competent person shall, after the cages or other means of convenience fully loaded with materials, have made 5 trips up and down the working portion। तो अभी MCQ टाइप का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन दे देगा यहाँ से, कितना ट्रिप्स जो है अप एंड डाउन किया जाता है। तो ये डेटा ओरिएंटेड जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होता है, तो इसको याद रखना है। रिकैपिंग के बाद जो है 5 बार अप एंड डाउन किया जाता है द वर्किंग पोर्शन ऑफ द शाफ्ट एंड एग्जामाइन द कैपल एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सस्पेंशन गियर टू सी व्हाट दे आर इन सो दैट दे आर इन प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर और नॉट। ए रिपोर्ट ऑफ एवरी एग्जामिनेशन, हम लोग उसको जो है बाउंड पेज बुक में रखेंगे और डेट साइंड एंड डेटेड बाय द पर्सन मेकिंग द इन एग्जामिनेशन। जो एग्जामिनेशन कर रहा, जो इंजीनियर है वो उसको करेगा। एग्जामिनेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ इंजीनियर और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन टू एग्जामिन वंस एटलीस्ट इन एवरी 24 आवर, हर 24 घंटा में क्या चेक करना उसको। अटैचमेंट ऑफ द वाइंडिंग रोप टू द ड्रम, डेप्थ इंडिकेटर, एवरी पार्ट ऑफ द सस्पेंशन गियर इन द शाफ्ट इंक्लूडिंग केजेस और अदर मीन्स ऑफ कन्वीनियंस एंड देयर गेट्स, every external part of the winding apparatus upon the proper working of which the safety of persons depends. The brakes of the winding engines once at least in every 7 days, ये हर 24 घंटा में क्या करना, वो इतना सारा लिखा हुआ ये चीज़ों को जो है हर 24 घंटा करना है। 7 दिन में क्या क्या करना है। ईच वाइंडिंग रोप बाय पासिंग द रोप एट ए स्पीड नॉट एक्सीडिंग 1 मीटर पर सेकेंड एंड the external parts of the winding engine, the guides and the signaling arrangements fitted to in a shaft। इसको हर 7 दिन में चेक करना है। once at least in every 30 days, 30 दिन में क्या करना है। every winding rope by passing at a speed not exceeding 0.5 meter per second and for the purpose of this examination the rope shall be cleaned of any encrusted dirt, grease at all places particularly liable to deterioration or at other places not more than 30 meters apart throughout the length, and any reduction in the circumference of the rope, the superficial condition, the wires as to wear, corrosion, brittleness, the fracture at every such place shall be noted। हर 12 महीना में क्या करना है। the winding engine as to the condition of its internal parts, ये जो है इंटरनल पार्ट्स को जो हम लोग 12 महीना में चेक करेंगे। नेक्स्ट जो रेगुलेशन है वह गेट्स एंड फेंसेस। एट द टॉप ऑफ एवरी शाफ्ट, एवरी इंसेट विच इज इन यूज, देयर शैल बी प्रोवाइडेड सुटेबल गेट्स फेंसेस which shall effectively close the openings into the shaft at all times when the cage or other means of convenience is not at the top or at the inset. Every such gate at the top of the shaft shall be self-operating. At every landing where it is necessary to persons to pass from one side to the shaft to the other, adequate bypass shall be provided for enabling them to do so without entering or crossing the shaft. And by every bypass so provided, जिसका height क्या रहेगा, shall not be less than 1.8 meter in height and 1.2 meter wide, ठीक है, which shall be kept clear of all obstructions। अब हम लोग जो है इसका एक जनरल प्रिकॉशन पढ़ेंगे इस चैप्टर का, वाइंडिंग चैप्टर का, जो है नो अनऑथराइज्ड पर्सन shall enter or be allowed in winding engine room
and no adolescent shall descend or ascend a shaft in a cage or other means of convenience unless accompanied by one or more adult males. आप लोग के लिए कुछ स्पेशल जो है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आया है, वैसा कुछ MCQ सॉर्ट आउट किया गया है. इसका आंसर आप लोग बताइए एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. मैं जो है इस चैनल में वो आंसर्स अपलोड कर दूंगा. तो इसमें बोल रहा है एवरी पार्ट ऑफ माइंड शैल बी प्रोवाइडेड विथ एटलीस्ट कितना, 1 मीन्स ऑफ एग्रेस, 1 और 2 मीन्स ऑफ एग्रेस, 3 मीन्स ऑफ एग्रेस, 2 मीन्स ऑफ एग्रेस. तो कितना आउटलेट रहता है एक माइंस में, वो है इसका आंसर. द गैप बिटवीन फ्लोर ऑफ द केज एंड द लोएस्ट पार्ट ऑफ द गेट और फेंस शैल नॉट एक्सीड, किससे कितना से ज़्यादा नहीं हो सकता है, हम लोग ये वीडियो में बताया है. ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग स्पीड इंडिकेटर इज फिटेड इन, कहाँ हम लोग करना है ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग स्पीड, वाइंडिंग इंजन में, रोप में, केज में, वाइंडिंग ड्रम में. नेक्स्ट, इन सिग्नलिंग ऑफ शाफ्ट फिटिंग्स व्हाट डज 2 reps मीन्स. 2 reps से क्या मतलब समझ में आता है. सिग्नलिंग इन ऑफ शाफ्ट फिटिंग्स. अच्छा, प्रोटेक्टिव रूफिंग इज प्रोवाइडेड एंड मेंटेनेड कहाँ, शाफ्ट टॉप ऑफ द शाफ्ट में, वाइंडिंग इंजन रूम में, शाफ्ट एंट्रेंस में या बॉटम ऑफ द शाफ्ट में. इन सिग्नलिंग द कोड 2 reps इज रिलेटेड टू लोअर मेन रेडी टू ascend or descend, raise when engine at rest, stop when engine in motion. Winding ropes should not make an angle more than कितना डिग्री with the plane of the sheave of the pulley, जिसको हम लोग फ्लेट एंगल भी बोलते हैं. ऑप्शन है 4.5, 3.5, 2.5, 1.5. In friction winders, which of the following should be used at the top of the shaft? Dogs, bottom clamps, capes, cheese weights. क्या यूज़ करते हैं हम लोग फ्रिक्शन वाइंडर में? टॉप ऑफ द शाफ्ट में. एवरी वाइंडिंग रोप शुड बी एग्जामिन्ड वंस इन एवरी 7 days एट ए स्पीड नॉट एक्सीडिंग, जो हम 7 दिन में चेक करते हैं, उसमें रोप स्पीड कितना रखा जाता है, 1 मीटर पर सेकेंड या आधा मीटर पर सेकेंड या 1.5 मीटर पर सेकेंड या 2 मीटर पर सेकेंड. और इसी के साथ वो भी है, जब 24 घंटे हर 30 दिन में जब हम लोग टेस्ट करते हैं, उसमें हम लोग रोप स्पीड कितना रखते हैं, उसको भी आप एट द सेम टाइम सोच लीजिए क्वेश्चन. In any working below ground, there shall be provided at least 2 shafts inclined which should be away from each other. कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए 2 शाफ्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वाइंडिंग इंजन एंड इट्स कंडीशंस ऑफ इंटरनल पार्ट्स कितना दिन में चेक होगा. ऑप्शन 4 है एवरी डे, 30 days, 60 days, once in a year. ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस इन ए शाफ्ट इज यूज्ड किस लिए, ओवर स्पीडिंग के लिए, ओवर वाइंडिंग के लिए, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ द. Distance between 2 inclines or outlets, same question repeat हुआ. Periodic examination of shaft incline and other outlets shall be done once at least in every, कितना दिन में periodic examination करेगा shaft incline का, और कौन करेगा, वो भी एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जनरल लाइफ ऑफ एक सस्पेंशन गियर shall be, कितना रहेगा जनरल लाइफ सस्पेंशन गियर का. आई होप आप लोग सभी क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हम 2-3 वीडियोस में कवर कर चुके हैं. तो आशा कर रहे हैं आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा. और स्पेशली वो पॉइंट्स को हम लोग अलग कलर से मार्किंग भी करके रखें ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो. थैंक यू.